मैं अब आपको ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो कि खट्टर, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके गांव से हैं और बात करना चाहेंगे। भाई खट्टर साहब की तारीफ करेंगे या खट्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे, बात करते हैं। भाई साहब राम 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 भाई साहब। तो भाई जी आप बताओ, ये तो बड़ी खुशी की बात हमारे को लगी कि आप मुख्यमंत्री के गाँव से हैं और वो भाई लोगों को पता लगेगा कि आप उन्हीं के गाँव में रहते हुए, तो उस मुख्यमंत्री की सोच के बारे में क्या कहना चाहोगे जो कि किसानों की मांगों के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। देखो, आपका चैनल से मैं एक बात बताना चाहता हूँ हरियाणा जनता को। कुछ चैनलों पर चली हुई है, कल परसों वीडियो चली थी, 2 साल 3 महीने हो गए हमने धरना धरे हुए। किसान हम उसको कम से कम 10 बार मिले। उसने ये कहा धरना उठाना मत। अच्छा, सीएम होते हुए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, धरना मत उठाना। उसके बाद मिला तुम्हारी जमीन मैं सही करूंगा। अच्छा, हरियाणा के अंदर में पूरा हरियाणा प्रदेश ने बताया कि उसका सीएम के गांव में खुद धरना लगा हुआ है। 2 साल 3 महीने हो गए खट्टर के गांव में। उसने जब तक हमारी सुनाई नहीं करी अब तक है, तो ये किसान तो इतने और बैठा दिए। आप ये बताओ, 2 साल 3 महीने की आप बात कर रहे हो और खट्टर के गांव में खुद किसान बैठे हैं। क्या खट्टर अभी तक उन किसानों के कोई सुध बुध लेने नहीं आया? नहीं, सुध बुध लेने 3-4 बार मिले थे हम। किसान को आश्वासन देते रहे तुम्हारी चकबंदी ठीक करेंगे, लेकिन अधिकारियों ने 15 से 16 करोड़ रुपए रिश्वत खा ली। अच्छा, हाँ, गाँव वाले ने बोला भाई उन पर कार्रवाई करो। सीएम साहब बोला मैं चेकिंग करवा रहा हूँ। उन अधिकारियों ने जिसने पैसे खा रखे थे उनने बता दिया जी ये बंदे हुए हैं जो सरकार को 800 किले बचा कर निकाल रहे हैं, ये बचना नहीं चाहते और सरकार की तरफ ये कहें कि वो किले हमारे छोड़ दो। तो कम से कम सीएम साहब ने 800 किलो का लालच आ गया, अफसरों ने 16 करोड़ रुपए खा लिए। 99 गांव में तो भाई का भाई दुश्मन बना दिया। ये तो आप आपस की फूट का काम फिर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, जब अपने ही गांव में भाई का भाई दुश्मन बना दिया, 20% चकबंदी हुई है, 90% दिखा के रिकॉर्ड जमा करवा दिया। हम ये कह रहे हैं कि अब जो 80% बची हुई किलाबंदी अगर वो और करवा दी तो हमारे गांव में कम से कम 100 बच्चे मरेंगे नौजवान आमने सामने। तो ये तो फिर आने वाले टाइम के लिए बहुत बुरा कदम होगा अगर इस तरह की बातें होती है। हाँ, बहुत बुरा कदम होगा। कल परसों एक पत्रकार जा रहा था, गाँव के हमारे बुजुर्गों ने क्लियर बता दी, धरने की कंडीशन देखी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो पत्रकारों ने पता चला कि भाई सीएम के गांव में जाकर देखी, गलियों का ऐसा हाल कर रखा है, अगर कोई बुजुर्ग रात को आ रहा अंधेरे में ठोकर लग जा तो मनवा ने उसका हाथ पैर टूट जा। मैं ये कहता हूँ सीएम का गांव के हालात ऐसे हैं, कोई बंदा ऑपरेशन करवा आ जाए तो एम्बुलेंस में घर तक पहुंचाना पड़ा तो उसके टाके भी रस्तम टूट जा। यानी गलियों का ये हाल है? हाँ, गलियों का ये हाल है मुख्यमंत्री के गाँव का। मुख्यमंत्री के गाँव का। और मुख्यमंत्री आज तक बनने के बाद में 10 साल में सत्ता में बैठने के बाद में एक बार गया है, लेकिन एक बार भी नहीं गया गांव के कैसे हालात है, क्या सिस्टम है, आज तक सीएम ने जाके नहीं पूछे। तो मैं सीएम साहब को एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, निंदाना गांव क्रांतिकारी है। निंदाना गांव 24 के साथ में भाईचारा के साथ मिलने वाला है। निंदाना गांव किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन निंदाना गांव का नाम लेना बंद कर दो। आप ये कहो कि मैं मोदी का हूँ, गुजरात में रह के पड़ा हूँ और इस हरियाणा के ऊपर अत्याचार करने के लिए मोदी ने छोड़ रखे हूँ। यानी खट्टर को ये कहने का भी हक नहीं है कि वो निंदाना गांव का है? हाँ, अधिकार नहीं है। वो संसद के अंदर कहता है मैं निंदाना गांव का हूँ। निंदाना गांव का क्या अधिकार है उसको? निंदाना गांव का 2 साल हो गए, 2 साल 3 महीने हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए किसान। उसने आज तक नहीं पूछे मेरे भाइयों तुम कैसे बैठे हो, दुखी हो सुखी हो। दोस्तों, बड़ी ही एक जिसको कहते हैं बड़ी मतलब एक बात निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के गांव के अगर ये हालात जैसे कि भाई ने बयान करे हैं, खुद मुख्यमंत्री 10 साल के करीब हो गए हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर को, और खुद उनके गांव के क्या हालात हैं, अगर जिस तरीके से इस किसान भाई ने बताया है तो बड़ी ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और अगर बात की जाए तो किसानों की मांगों की, आम वहाँ के विकास कार्यों की, तो भाई ने जो बयान किया है इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर इसका मतलब कहीं अपने गांव को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। कम से कम अगर मुख्यमंत्री साहब को गांव की स्थिति ही सुधारने का वक्त नहीं है तो फिर क्या कहने की बात बनती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा की जनता सोने लग रही है। आज ये किसान बैठे हैं, ये किसान की भी लड़ाई है, ये मजदूर की भी लड़ाई है, ये व्यापारी की भी लड़ाई है।
अगर किसान की आय बढ़ेगी, एमएसपी कानून मिलेगा, तो ये मजदूर की भी आय बढ़ेगी। ये किसान के पास पैसा आएगा तो ये व्यापारी की भी आय बढ़ेगी। बाजार में किसान रुपया खर्च करके आएगा, अपने कपड़े भी लाएगा, अपने बच्चों को भी लाएगा। किसान को भी शौक है एक चीज का, नए नए ट्रैक्टर भी लाएगा किसान। लेकिन किसान की एमएसपी पर कानून बहुत जरूरी होना चाहिए। मैं आपको एक उत्तर दे देता हूँ। एक नमकीन का पैकेट दुकान पर लेने जाते हैं, उसकी कीमत 20 रुपए है। अगर हम दुकान वाले को 18 रुपए देखाएंगे तो हमारे को दे देगा वो? नहीं देता। तो हम ये कहते हैं कि हम कोई भी चीज फसल बोते हैं, जब हमारी फसल थोड़ी होती है तो हमारे को वह खाने के लिए कम होती है, रेट अच्छे मिल जाते हैं। अगर वो ज्यादा हो जाती है तो हमारे को मंडियों के बाहर 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, और उसको फसल को हम 2 रुपए किलो बेच के आते हैं सब्जी को। जी दोस्तों, ये 6 मार्च की रिपोर्ट है खनौरी बॉर्डर से। किसानों का जो दर्द है दिल का, वो कहीं ना कहीं कैमरे पर हमने कैद करने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं अगर ये सच्चाई सामने आती है तो सरकारों को इन बातों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है कम से कम उसको पहचानते हुए सरकार को इन मुद्दों पर बहुत ज्यादा गौर करने की अभी जरूरत है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपका चैनल से जितने भाई वीडियो देखो, हरियाणा की जमीन के कागज बनाकर रखे बीजेपी सरकार ने। हरियाणा की जमीन भी, पंचायती जमीन तो कब्जा कर ली इन लोगों ने, फैमिली आईडी बनाकर, प्रॉपर्टी आईडी बना गए। जो गांव में बुजुर्गों की जमीन पड़ी हुई थी, किसी दलित भाई को मकान बना के दे रखा था, 36 बिरादरी मकान बना रही है पंचायती जमीन में। ये और हरियाणा की जनता को कान खोल के सुन लो, उनको ऊपर तो इन कानून पास कर लिया पंचायती जमीन पे, हमारी किसानों की भी जमीन बेचेंगे। लेकिन वो जमीनों के ऊपर जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही है और रजिस्ट्री के लिए जो दिया जा रहा है, धोखा कर गाँव में रजिस्ट्री करेंगे, मकान बनाने के लोन मिलेगा। ये कोई लोन मकान बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ इनका टारगेट है जो थोड़ा ना पंचायती जमीन पड़ी हुई है उसको ऊपर टारगेट है। उसको ऊपर 36 बिरादरी मकान बना रही है। ये काल खोल के सुन लेना, ये आगे वाली लड़ाई किसान की नहीं है, ये 36 बिरादरी की भी लड़ाई बढ़ने वाली है। जी दोस्तों, मैं ताजा अपडेट आपको देता रहूंगा लगातार, जब से 13 तारीख से हम आपको। और अभी आप देखिए कि हरियाणा के जो अपने धन्ना भक्त किसान यूनियन है, तो वहां पर एक ये परमानेंट यहाँ पर अपना एक टेंट लगा दिया गया, और कॉफी की जो लंगर है, कॉफी की जो सेवाएं हैं, वो धन्ना भक्त किसान यूनियन की तरफ से लगातार लोगों के लिए ये प्रबंध कर दिया। आप देख सकते हैं कैमरे पर भी। और अगर आप यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर आते हैं तो कम से कम एक बार धन्ना भक्त ऑफिस कार्यालय में किसान यूनियन के जरूर आए।